श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आपको बहुत भारी रोग हो गया है, बहुत कष्ट जा रहा है, दोस्तों बहुत सुंदर दिन आ रहा है बुधवार की अष्टमी। साल में 1 या 2 पड़ती है, बहुत ही सुंदर पर्व है दोस्तों। बुधवार की अष्टमी आसानी से नहीं मिलती, तो दोस्तों आपको बुधवार की अष्टमी के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। जिनके किडनी लिवर फेल हो गए हों या कैंसर तक जैसी कोई बीमारी हो गई हो, भारी बड़ा रोग हो गया हो, श्वास जैसी दिक्कतें हों या और भी कोई बड़ी परेशानी है, वो बीमारी बहुत बड़ी है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं दवाइयों से, गोलियों से, और आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो दोस्तों इस बार बुधवार की अष्टमी आ रही है। दोस्तों चूकना नहीं है, आपको जरूर करना है ये उपाय। बुधवार की अष्टमी बहुत मुश्किल से मिलती है दोस्तों। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गणेश जी को दुर्वा इसी बुधवार की अष्टमी को चढ़ाई थी और बीमारी के लिए कामना करी थी। दुर्वा दोस्तों बीमारी के लिए एक औषधि का रूप है, तो इस बुधवार की अष्टमी के दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि इस उपाय को हमें किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। आपको देखो, हरा मूंग, इस प्रकार से आपको हरा मूंग ले जाना है दोस्तों। हरे मूंग की कटोरी भर लेनी है। एक बात का ध्यान रखना, कटोरी नई होनी चाहिए, पुरानी कटोरी नहीं होनी चाहिए। कटोरी कैसी होनी चाहिए दोस्तों? नई कटोरी में पूरी कटोरी भर लीजिए हरे मूंग से। मैंने तो थोड़ा सा ही आपको उपाय बताने के लिए बताया है, और ये छोटी कटोरी है, आप बड़ी कटोरी ले लीजिएगा, उसमें हरा मूंग भर लेना है और इस प्रकार से आपको कटोरी लेनी है। और उसमें 1 गुड़ की डेली, ये तो छोटी ले ली है, आपको बड़ी लेनी है, गुड़ की डेली ले लीजिए और इसी हरे मूंग की के ऊपर इस गुड़ की डेली को रख लेना है। और इसी के साथ ही साथ चाहिए दोस्तों 5 बेलपत्री। दोस्तों बेलपत्री कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी सुंदर सी प्यारी सी बेलपत्री होनी चाहिए। इसी कटोरी के इसी गुड़ के ऊपर इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्री इस तरह से आपको रख लेनी है। 2 हो गई, 3 हो गई, 4, फिर 1 और 5। इस प्रकार से आपको लेकर के सीधे पहुंच जाना है गणेश जी के मंदिर। दोस्तों कहाँ जाना है आपको? गणेश मंदिर। अगर आपको गणेश जी का मंदिर नहीं मिलता तो आप किसी भी ऐसे मंदिर में चले जाइए जहाँ गणेश जी की प्रतिमा लगी हो और वहाँ प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा लगी हो। भोलेनाथ के मंदिर पहुँच जाइए, वहाँ पहुँच जाइए, या कहीं गणेश जी साक्षात कहीं विराजमान हो अच्छी तरह से, वहाँ पर आप गणेश जी के पास पहुँच जाना है। और दोस्तों ये गणेश जी के पास में आपको इसको इस प्रकार से आपको उनके समक्ष रख देना है। अब सवाल ये उठता है कि आपको किधर साइड में रखना है। दोस्तों एक बात और बताई है पूज्य गुरुदेव ने, आपको ये पंडित जी के हाथों में नहीं देना, पंडित जी के हाथों में नहीं देना है, गणेश जी के हाथ, गणेश जी के पास रखना है, जमीन पर ही रखना है और कहीं और नहीं, जमीन पर ही रखना है, सीधे हाथ की तरफ। गणेश जी का जिधर सीधा हाथ हो उधर की तरफ रखना है। अब इसे रखना कैसे है? सबसे पहले एक बात और बता दूं, इस प्रकार से रखना नहीं है दोस्तों। ये जो लेकर के गए हैं, जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, कैंसर जैसा रोग हो गया है, किडनी का रोग है, सांस का रोग है, पथरी है, या कोई भी अन्य ऐसी बीमारी है, तो आपको ये कटोरी भरकर आपको 21 बार इस तरह से शरीर पर से उतार कर, जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलकर, या वो व्यक्ति खुद भी अपना ये उपाय कर सकता है। तो इस तरह से आपको सीधे गणेश जी के मंदिर पहुंचना है। गणेश जी के मंदिर पहुंच करके अगर वहां पंडित जी भी बैठे हों तो आपको उनके हाथ में नहीं देना, आपको सीधे, चाहे आपको दरवाजे पर रखना पड़े, जमीन पर ही रखना पड़े, भूमि पर ही रखना पड़े, इस तरह से उस कटोरी को रख देना। नहीं तो आप अंदर जा करके मंदिर में गणेश जी के पास में पहुंच करके गणेश जी का जो सीधा हाथ हो, जो राइट हैंड पड़े, उधर की तरफ ये कटोरी रख देनी है और अपना नाम और गोत्र बोल करके प्रार्थना करनी है। जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट है, परेशानी है, उस तरह से आपको ये उपाय कर लेना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं गणेश अष्टमी के दिन, मतलब बुधवार की अष्टमी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही उसके जीवन से जो भी बीमारियां हैं, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी होगी, वो निश्चित ही दूर हो जाएगी। तो दोस्तों चूकिएगा नहीं, बहुत सुंदर सा उपाय है, आप इस उपाय को जरूर करिएगा।